So good morning all of you and sorry for the delay again. It is going on recording. जरा देखें हम लोग लेके चलेंगे आज. देखिए हमने क्या किया था पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो की थी. उसके बीच में अगर कोई नई रेशो की कैलकुलेशन आ जाए तो उसको भी हमने लेके चल लिया था. फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े थे और हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था. अगर पुराना गुडविल क्वेश्चन में गिवन है तो क्या कर रहे हैं उसे राइट ऑफ किया ओल्ड रेशो में और फिर नई गुडविल जो हमारे पास थी उसको हम लेके चले थे. और अगर पार्टनर जो है नई गुडविल जिसे हम बोलते हैं वैल्यूड गुडविल उसमें उसका शेयर जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली देके चला गया. और याद है बड़े बड़े क्वेश्चन करे थे जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का पेड पार्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल का अनपेड पार्ट, कोई गेनिंग पार्टनर भी था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो रहे थे, बड़े बड़े कैपिटल अकाउंट बनाए थे हम लोगों ने. ये सारी चीजें पिछली बार आपके साथ डिस्कस करी थी. रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता हमने पिछले चैप्टर में सीखा था. जिन लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आता वो इस चैप्टर में सीख लेंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है. आज हम करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस कुछ बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस जिसमें क्या होगा कि आपको रिवैल्यूएशन बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा. ठीक है, मत करो, डिस्टर्बेंस होती है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, वही 8 स्टेप्स जो हमने फॉलो करे थे. किसमें, किसके अंदर फॉलो करे थे? चेंज इन पीएसआर में. क्या करा, सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, क्वेश्चन को बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़ लीजिए, वो पार्ट हमने किया. उसके बाद क्या किया कि लायबिलिटी साइड में गए, नहीं लायबिलिटी साइड में तो बाद में जाना हो रहा था ना. उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया, नई गुडविल को बेस ऑफ कंपनसेशन बनाकर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करी थी. फिर हम बैलेंस शीट के क्या गए, लायबिलिटी साइड में एक एक आइटम उठाया, उसको रिवैल्यूएशन या कैपिटल अकाउंट या नई बैलेंस शीट में जहां डालना था डाला, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खाली करी, फिर एसेट साइड खाली करी, फिर रिवैल्यूएशन क्लोज किया और फिर क्या किया आगे, बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूटेड न्यू वाली क्लोज करी और हमारा काम खत्म हो गया था. वही वही 8 स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे. तो आई टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, उसको लेके चलते हैं आगे अभी. ओके चलिए, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 55 विद यू. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इट सेज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए. मैं आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों बनवा के दिखाऊंगा. ठीक है, वैसा करके चलते हैं. क्वेश्चन में लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या बोला बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम बैलेंस शीट बना के चलेंगे. गॉट इट? चलो, इसमें लिखा अमित एंड अनिल पार्टनर थे और उन्होंने अंकित को अपनी फर्म में बुला लिया. सुनो बेटा सुनो ध्यान से, फॉर्मेट बना लीजिए रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का और किसका, बैलेंस शीट का फॉर्मेट. जल्दी से फॉर्मेट बन चुका है आपके सामने. सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उठा लीजिए. देखो बेटा एक बात समझना, न्यू रेशो की कैलकुलेशन कब करना, जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो, अदरवाइज न्यू रेशो की जरूरत ही नहीं है आपको. बोलिए, न्यू रेशो की जरूरत ही नहीं है. पहला पार्ट, और अनिल अमित की रेशो 2:1 थी. अमित आया कितने शेयर के लिए, एडमिटेड 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स. वो 1 लाख की कैपिटल लेके आया और 60,000 अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आ चुका है. सुनो सुनो, 1/4 शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला. तो भाई ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो. ओल्ड रेशो इज व्हाट, सेक्रीफाइसिंग रेशो. सबसे पहला काम करेंगे क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में तो आप जानते हैं ना पहली एंट्री क्या होती है आपके पास, कैश. अच्छा देखिए, कैश अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है. यहाँ पर यहाँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दे रखा है. इट इज योर चॉइस, आप कौन सा अकाउंट बना ले. मैं कैश लेके चल रहा हूँ, मैं बैंक लेके भी चल सकता हूँ, तो मैं कैश अकाउंट लेके चल रहा हूँ. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और अंकित है ना तीसरा बंदा, अंकित कैपिटल कर दिया, टू क्या कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया. और अब मुझे बताइए व्हाट इज द अमाउंट हियर, 1 लाख और 60,000. ये बिना एंट्री के भी कर सकते हैं आप, 160 हो गया ताकि, लेकिन एंट्री करने से आपको थोड़ा सा एंट्रियां ठीक हो जाएंगी. देन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर देते हैं 60,000 का. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हुम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. हु आर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हियर, अमित एंड अनिल. अमित का कैपिटल और 2 क्या हो जाएगा, अनिल्स कैपिटल. और रेशो कितनी हो जाएगी, 3:2 की रेशो, 3:2 की रेशो में 3:2 की रेशो. कौन सी रेशो भाई आपके पास यहाँ पर, सॉरी 2:1, 2:1 की रेशो आपके पास कौन सी है, ओल्ड रेशो. और क्योंकि ये पहला केस था जिसमें ओल्ड रेशो इज व्हाट योर सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो 2:1 को लेके चल रहे हैं हम लोग. तो बांटिए जरा कितना आ जाएगा, 3 तो 40,000 और 20,000. ये एंट्री हमें यहां डालनी है. वो छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा.
तुम पहले न्यू रेशियो निकालते, फिर ओल्ड माइनस करके सेक्रीफाइसिंग निकालते, वो अलग हो जाती कहानी। ये तो फर्स्ट केस है। पहले केस में इट्स अ रूल ऑफ थंब। ओल्ड रेशियो क्या होती है आपकी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना कितना था? 1,80,000, दूसरे का 1,50,000, और वो इसका बैलेंस कहां से हो गया बेवकूफ बच्चा? इधर पहली एंट्री कैश अकाउंट कितना? नाउ विल राइट 1 लाख। और सुनो जरा, आपके क्वेश्चन में कैश कितना दे रखा है? व्हाट इज द कैश इन द, हाँ 5,000 प्लस 1,60,000। गॉट इट? 1 लाख प्लस 60,000 ये भी करना है। 5,000 का कैश था, 1 लाख वो कैपिटल लेके आया, 60,000 वो गुडविल लेके आया, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कैश। लोग इसको जोड़ना भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। बेटा क्या दिक्कत है, बता क्यों तंग कर रहे दाएं बाएं में सबको? इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग। इधर कर लो कुर्सी अपनी आगे। हाँ तो बैंक के अंदर चला जाता ना। अभी अभी सिर्फ एसेट्स का एक आइटम टच हुआ, कैश, कैश के अंदर उसको जोड़ दिया और काम आसान हो गया। पीछे से नोट कर ले बेटा साथ साथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टे आफ्टर द क्लास, स्टे आफ्टर द क्लास। हाँ हाँ तुम essentially essentially after every class you have to stay। अच्छा अब अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके अकाउंट में जाएगा 40,000, इसके अकाउंट में जाएगा 20,000 डैश। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। क्या क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल गिवन है? क्या क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल गिवन है बेटा? नहीं गिवन है, तो हमारा काम इसी से चल गया और चीजें आसान हो गई। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? आगे बढ़ूं थोड़ा सा, चलो। अब हम आते हैं किसकी तरफ? बैलेंस शीट के पहले आइटम की तरफ। सन्ड्री क्रेडिटर, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन दैट? क्या लिखा है? क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इधर लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज का। इसकी जनरल एंट्री बनती है वैसे क्या? रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। जनरल एंट्री नहीं बना रहे क्वेश्चन में हम लोग, जनरल एंट्री तो सिर्फ 2 की बनाए, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी हम क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें पूरी जनरल एंट्रीज बोली जाए। तो विल राइट हियर क्रेडिटर्स। व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? 58,000 में प्लस कितना जोड़ देंगे? 1,000। सो योर क्रेडिटर्स आर नाउ फॉर 59,000। एडजस्टमेंट का 2 जगह इफेक्ट जाना है। निमिषा क्लियर है? क्रेडिटर की वैल्यू अनरिकॉर्डेड थी, रिकॉर्ड कर दी, इट इज अ लॉस टू अस, हमने रिवैल्यूएशन में डाल दिया। अगला आइटम जनरल रिजर्व, कोई एडजस्टमेंट है? हाँ हाँ एडजस्टमेंट है, बिल्कुल एडजस्टमेंट है। और क्या बोला गया? जनरल रिजर्व इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो समझना एक चीज, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। सुनो, नहीं बेटा नहीं, हाँ एक तो ओल्ड रेशियो में बांट के न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो और न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो। एक तरीका तो वो होता है, लेकिन हमने न्यू रेशियो निकाली नहीं और टाइम लगेगा इसलिए निकालना भी नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हु इज अ गेनिंग पार्टनर हियर? Ankit. And who are the sacrificing partner? What will be the base of compensation? जनरल रिजर्व। याद है चेंज इन पीएसआर में? अगर रिजर्व नहीं बांटते थे तो क्या बन जाता था? बेस ऑफ कंपनसेशन। और उसके बेस पे हम क्या एंट्री करते थे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो देखिए जरा, जनरल रिजर्व कितने का था? कितने का था? 12,000 का। और यहां अंकित कौन है? अंकित, अंकित गेन कर रहा है, तो 12,000 का अंकित का गेनिंग शेयर कितना? 1/4, 3,000 आ गया, आ गया। ये 3,000 किसको मिलना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं बताइए? हाँ क्या नाम है उसका? अमित, अमित और अनिल को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 2:1। इसको कितना मिलेगा? 2,000। इसको कितना मिलेगा? 1,000। गॉट इट? क्या किसी को दिक्कत इस बात पर बताइए? हाँ वो मैं करके बताऊंगा एंट्री भी, पहले समझ लीजिए। जनरल रिजर्व अगर कुछ ना बोलते तो बांट देते ओल्ड रेशियो में, एंट्री चली जाती यहां पर जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में। कितना? 12,000 जो जाता, 8,000 4,000 चला जाता एंट्री। लेकिन इसने बोला कि जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, दिखानी है, वी हैव टू शो इट। तो कैसे दिखाएंगे? एक तरीका, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दो, नहीं आप। दूसरा तरीका क्या होता है? विल कंपनसेट टू
दूसरी एंट्री बनेगी क्या, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब आप देखिए जनरल रिजर्व इज द बेस ऑफ कंपनसेशन, गेनिंग पार्टनर कौन है, अमित कर रहा है ना, अंकित गेन कर रहा है, भाई नया पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। अंकित का शेयर 12,000 से 1/4 मल्टीप्लाई करा कितना 3,000, ये 3,000 उस किसको कौन देगा, ये किसको देंगे, अमित को और अनिल को देंगे। बेटा 12,000 से नहीं देंगे, 12,000 इज अ बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, और गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते थे, सेक्रीफाइसिंग से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा करते थे हम लोग। तो देखिए आपकी एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर, अनिल्स कैपिटल डेबिट, और सॉरी अमित की कैपिटल डेबिट, अनिल की कैपिटल डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, अंकित का कैपिटल। गलत, गलत, आपकी एंट्री बनेगी अंकित का कैपिटल डेबिट टू अमित का कैपिटल, और टू क्या, अनिल का कैपिटल। 3,000 रुपए ये था, 2,000 इसको, 1,000 इसको। चलिए इसको एंट्री करते हैं यहाँ पर। अंकित इज अ न्यू पार्टनर, अंकित इज अ गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स अमित एंड अनिल आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो देखिए अंकित के अकाउंट में डालेंगे किसके नाम से, अमित का कैपिटल और अनिल्स कैपिटल, और किसके नाम पे डाल देंगे, अंकित के नाम पे 2,000 और 1,000। आई होप दिस इज डन। फिर अंकित का कैपिटल अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, तो क्या लिखेंगे यहां पर, अंकित का कैपिटल बोलकर किसके अकाउंट में डालेंगे, अमित के अकाउंट में डाल देंगे 2,000, और इसके अकाउंट में कितना डाल देंगे, 1,000। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अगर आप रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं तो वो बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा, और उसके बेस पर क्या एंट्री होगी आपकी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री आपकी होगी, जो एंट्री आपके सामने है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, दिक्कत तो नहीं है कुछ पीछे से, नहीं, चलो जी। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो चुका, कैपिटल अकाउंट 180 किसको, हाँ बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व जाएगा, कितने का जाएगा बताइए, 12,000 का ही जाएगा, बिल्कुल ठीक बोले। अदरवाइज ये बढ़ जाता, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, अब आप नहीं बढ़ेगा इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए कैश इन हैंड कर चुके हैं, कैश एट बैंक 45,000 का, कैश एट बैंक 45,000 का। कैश के अकाउंट को मैं टोटल नहीं कर रहा हूं, कई बार क्या होता है ना क्वेश्चन में पैसा लाने ले जाने की एंट्री हो जाती है, इसलिए मैं उसका टोटल अभी नहीं कर रहा हूं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। नहीं बेटा जनरल रिजर्व डेबिट साइड में कभी नहीं डालते थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ओल्ड गुडविल डालते थे। क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व बांट देते थे, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस करते थे, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करते थे। वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व की शीट है, उसको दोबारा पढ़ना एक बार। एक्यूमुलेटेड तुम्हारे साथ अक्सर होता है, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। गॉट इट, चलो आगे चलते हैं। सन्ड्री डेटर पे कुछ है, प्रोविजन बनाना है 5%। चलिए जी देखते हैं, सन्ड्री डेटर की वैल्यू बताइए, हाँ 60,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का, 3,000, तो वैल्यू कितनी हो गई। एक बात समझ लो सब अपने कान खोलकर ध्यान से, प्रोविजन बनाने का मतलब डेटर कम होना नहीं होता है। प्रोविजन का मतलब होता है यू आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी साइड आइटम ओरिजिनली, लेकिन एज पर मैच्योरिटी प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, उसको उठा के कहां डाल देते हैं, एसेट साइड में डालते हैं, तो वो डेटर में से एज ए डिडक्शन शो होता है। प्रोविजन बनाने का मतलब डेटर कम होना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। प्रोविजन नहीं, ये रिवैल्यूएशन में आएगा ना, रिवैल्यूएशन एंट्री क्या होगी आपकी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, तो आपकी एंट्री यहां बनेगी क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए का बना है, 3,000 रुपए का। इट विल मूव इन दिस वे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के जब मैं एडमिशन खत्म करूंगा आपको 23 केसेस कराऊंगा, 23 केसेस, हर चीज कवर होती है उसमें।
वो रिटायरमेंट डेथ में भी काम आएगा, एडमिशन चेंज इन पीएसआर में भी आएगा, वैसा करेंगे हम लोग। स्टॉक कोई एडजस्टमेंट स्टॉक पे ओवर वैल्यूड है, तो स्टॉक कितनी वैल्यू दिखा रखी है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 40,000 माइनस क्या किया, माइनस बताइए, 4,000 माइनस किया, कितनी वैल्यू आ गई? 36,000 आ गई वैल्यू। और ये वैल्यू कम हो गई है, कहां डालेंगे इसको? रिवैल्यूएशन, यहां स्टॉक 4,000 यहां डाल दिया, दिस इज डन। और आगे चलते हैं, मशीनरी में कुछ बोला है, मशीनरी एप्रिशिएटेड टू 120, यानी कि 20,000 से बढ़ गई, तो मशीनरी 1,00,000 थी, 20,000 बढ़ा दिया, इट इज 1,20,000। इस तरफ लिखेंगे क्या? मशीनरी 20,000 की मशीनरी आपकी क्या हो गई? बढ़ गई है। और आगे चलते हैं, बिल्डिंग में कुछ है, एप्रिशिएट, बिल्डिंग की वैल्यू है 150, इसका 10% बढ़ गई, बिल्डिंग 1,50,000 प्लस 15,000 1,65,000, ठीक है। और इधर लिख दिया बिल्डिंग 15,000 से बढ़ गई। और कोई एडजस्टमेंट आपके पास? देखिए ध्यान से, लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है, एसेट साइड पूरी खाली हो चुकी है। एडजस्टमेंट नंबर 1 कैपिटल गुडविल का वो कर चुके हैं, मशीनरी बिल्डिंग कर चुके हैं, स्टॉक कर चुके हैं, जनरल रिजर्व कर चुके हैं, डाउटफुल डेट कर चुके हैं, क्रेडिटर कर चुके हैं, एवरीथिंग इज डन। अब अगला काम क्या होता है भाई, किसको क्लोज करेंगे? रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। 35,000 इज योर वैल्यू, 35,000 इज योर वैल्यू। यहां लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, तो ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? अमित का कैपिटल और अनिल का कैपिटल, और अंकित को भी तो मिलना चाहिए ना? नहीं, ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। कौन सी रेशो में मिलता है? ओल्ड रेशो में मिलता है। तो ओल्ड रेशो कितनी थी? 2:1। जरा निकालिए कितना आया? 0 0, 4 3 7 1 8 7 15, 27। तो कितना कितना मिलेगा इसको? इसको मिलेगा कितना? 18,000 इसको मिलेगा और 9,000 इसको मिलेगा। दैट इज इन विच रेशो? 2:1 की रेशो, ओल्ड रेशो में। नो सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग तो यहाँ ओल्ड ही है, अदरवाइज नहीं। सो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम यहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? 18,000 और कितना? 9,000 डैश, ऐसे करके आपका काम बना। दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। इसका टोटल करते हैं, कितना आया? 1,00,000 यहां और 1,00,000 यहां। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना आ रहा है देखिए? 97,000। बैलेंस सीडी कितना आ रहा है इसका? 97,000। निमिषा नहीं पता चल रहा कुछ भी? 97,000 वैल्यू आई उसकी। अच्छा एक और चीज है, सुनो जरा, हमारे पास सुनो, आपका ना आंसर बुक से थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि बुक ने ट्रीटमेंट थोड़ा अलग कर रखा है। मैं बताऊं क्यों? जो हमने ये एंट्री करी ना, अंकित का कैपिटल टू अंकित का अनित, ये सब वाली एंट्री, इसको अगर हम करंट अकाउंट के थ्रू करते तो हमारे बैलेंसेस सेम आते। एनीवे आई विल शो यू, ये ठीक है, चल रहा है ट्रीटमेंट। अगला ट्रीटमेंट बताइए कितना? 170, 180, 180 इधर है, 180 इधर है। व्हाट इज द बैलेंस नाउ? 180। ये वैल्यू बताइए कितना है? व्हाट इज दिस वैल्यू? अगला वाला वैल्यू बताइए। हाँ 240 और कितना? 240। क्या बोल रहे हो? अरे ये 20,000, 60,000 और ये 240 तो आ रही है वैल्यू। अब आप यहां लिखेंगे क्या? इस तरफ कैपिटल अमित, अमित की कैपिटल 240। दूसरा बंदा कौन है? अनिल, अनिल की कैपिटल कितनी है? 180,000। और तीसरा बंदा अंकित, अंकित की कैपिटल कितना? 97,000। टोटल कर लीजिए 0 0 0 7 8 4 12 9 21 2 2 4 1 5 517। टोटल कर लीजिए 0 0 0 7 588।
0 0 0, 5 7 12 18, ये तो मैच नहीं कर रही। नहीं, ये कैश तो जोड़ा नहीं ना भी हम लोगों ने यहाँ पर। 165, 165, नाउ इट विल मैच। $588, दिस इज हाउ योर आंसर विल मैच। बुक के साथ आंसर क्यों नहीं मैच कर रहे हैं? क्योंकि बुक ने क्या करा होगा पता है, इसको करंट अकाउंट में डाल दिया। जब इसे करंट अकाउंट में डाला तो क्या हो गया, कैपिटल विल रिमेन 1 लाख, और इस जगह पे क्या आएगा फिर, अंकित का करंट अकाउंट आएगा, ऐसे कर दिया। इसलिए बुक से आपका आंसर मैच नहीं कर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नए पार्टनर की कैपिटल को वैसे आप डेबिट ना करिए। बुक के तरीके से करके दिखा दूं इसे, देखो इसे नोट कर लीजिए पहले आप, इसकी फोटो खींच लीजिए, बुक के तरीके से कैसे होता है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नोट तो कर लिया ना। आइए देखें जरा, लेट अस सी इट। अगर आप बोलते कि नया पार्टनर है ना, उसकी कैपिटल को टच नहीं करते हैं, चलो तो हम क्या करते हैं, यहां पर एंट्री, मैं इस जगह पे अंकित के कैपिटल की जगह क्या लिख देता, अंकित करंट अकाउंट। इसका नतीजा ये मिलता कि डेबिट साइड में ये एंट्री नहीं आती, डेबिट साइड में ये एंट्री नहीं आती, तो ये कितने का हो जाता, ये पूरा 1 लाख हो जाता। ये एंट्री क्रेडिट साइड में जो आती है वो किसके नाम से आती, अंकित के, अंकित का किसके नाम से आती, अंकित का करंट अकाउंट के नाम से आती है एंट्री वाली। ठीक है, और यहां एसेट्स में क्या हो जाता, इस जगह पे अंकित करंट अकाउंट हो जाता, कितने का, कितने का, 3000 का। सुनो जरा ध्यान से, अब ये वैल्यू जो हो जाती कितनी हो जाती, 1 लाख हो जाती, ये वैल्यू कितनी हो जाती, 520 हो जाती, और ये वैल्यू जो है कितना हो जाता, 6,91,000 ये, और ये भी कितना हो जाता, 6,91,000, सॉरी 590, 590 और 590, ये बनता आपका आंसर अलग। क्या चीज, नहीं नहीं वो नहीं बनाना, तो याद करो ना जब हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ा था कि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थी करंट अकाउंट से करते थे, तो सारे करंट अकाउंट थोड़ी बनाते थे। इज दैट क्लियर? तो जो आपकी बुक में क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है वो ऐसे सॉल्व हो रखा है कि अगर किसी पार्टनर की, सुनो यार तुम दोनों, क्या मतलब, क्या क्या मेरे से पूछना, उसको फीस देते हो मुझे देते हो, आपस में बातें नहीं करिए, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन टू एवरीबॉडी। पूछो क्या पूछना है, कोई बात नहीं, डम है तो क्या फर्क पड़ा। हाँ, कौन सा वाला, हाँ सुनो, अगर क्वेश्चन आपके पास आया कैपिटल अकाउंट बनाना है और मेथड फिक्स फॉलो करना है, तो कैपिटल भी बनेगा और करंट भी बनेगा। कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा बैलेंस बीडी और क्लोज हो जाएगा बैलेंस सीडी से। बाकी सारी ट्रांजेक्शन कहाँ चली जाएंगी, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट के तब आपकी बैलेंस शीट में 2 अकाउंट दिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस जो क्लोजिंग हो जाएंगे, और करंट अकाउंट का रिवाइज वैल्यू दिखेगी, खत्म। इतनी तो करना है, इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 55 किया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें बोला गया रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ए रिजर्व टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। 55 क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे अपने आप, वो मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 62, ये करिए, क्वेश्चन नंबर 62 अपनी बुक का सॉल्व करिए फटाफट से। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले निकाल लीजिए कौन सी रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। हाँ, तो बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू कितना, ओल्ड माइनस न्यू। नाम बताइए पार्टनर्स के क्या थे, मधु है, विधि है। ठीक है, मधु का ओल्ड शेयर कितना है बताइए, 2/5 और 3/5। नया शेयर कितना है, और 3/10।
एलसीएम निकाल लीजिए, 10 एलसीएम आया 2, 4 माइनस 2 इज 2/10, कितना आया 10, 2, 6 माइनस 3 3/10, दैट इज योर वैल्यू। 2/10 और 3/10, दिस इज योर वैल्यू। प्लीज सुन लीजिए बात को, दिस इज योर वैल्यू, गॉट इट। अच्छा, अब आप मुझे बताइए वैल्यूड गुडविल कितनी है, 3 लाख, ठीक है। शेयर ऑफ गायत्री कितना हो जाएगा, 5/10, तो कितना हो जाएगा 1,50,000। ये 1,50,000 कौन देगा उसको, ये 1,50,000 जो है ना किसमें बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले एंट्री, एक एंट्री जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, चलो बैंक कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज, यार अगर कुछ नहीं फर्क पड़ता, कैश बैंक एक ही होता है, अगर बैंक अकाउंट बोला है ना तो बैंक में कैश डाल दीजिए, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, बैंक कर दीजिए, बैंक में डाल दीजिए एंट्री। अगर बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना तो कैश सीधा बैंक में जाएगा, बोलो क्या दिक्कत है। क्या बैंक अकाउंट डेबिट गायत्री कैपिटल कितना, गायत्री 4 लाख की कैपिटल लेके आई और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाई, 1,50,000, टोटल पैसा कितना लाई 5.5 लाख लेके आई, एक एंट्री। व्हाट इज योर बैंक वैल्यू बताइए, बैंक की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में थी, हाँ 50,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,50,000, इस तरह से ऐसा कर लिया, गॉट इट, यहां तक ठीक है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1,50,000, किस किस को बढ़ना चाहिए, मधुज कैपिटल और टू विधीज कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, ये रही सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:3 है, 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशो में कितना जाएगा 5, 3, 60,000 और 90,000। ये बताइए मुझे बैलेंस बीरी कितना है क्वेश्चन में, बैलेंस बीरी 5 लाख, अगला अगला है ही नहीं, डैश, बैंक बोल के पैसा कितना लाया था ये 4 लाख, ठीक है। अब अगली एंट्री यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर कितना जाएगा, 60,000 यहां जाएगा और 90,000 यहां जाएगा, इसके अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, गॉट इट, ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो गया, विधि मधु गायत्री तीनों के अकाउंट में एंट्रियां जा चुकी हैं। क्या क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल गिवन है, ओल्ड गुडविल, क्या क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल गिवन है, नहीं गिवन है, होती तो क्या करते, राइट, नहीं है। अब आइए लायबिलिटी साइड में बाकी आइटम उठाइए, क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बोला हुआ तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व बांट देंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। व्हाट इज द ओल्ड रेशो, 2:3, इसको कितना मिलेगा 12,000 और 18,000, आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। अगला आइटम पढ़िए क्या है, बिल्स पेबल को एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो बिल्स पेबल कितने का 1,50,000 का। अगला आइटम बोलिए, एसेट्स में चलिए क्या लिखा है, कोई एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो फिर 26,000 जोड़ देंगे, दिस विल बी 326, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। बेटा ध्यान रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ वैल्यू जाती है कौन सी वाली, इंक्रीज डिक्रीज वाली, लोग रिवाइज वैल्यू डाल देते हैं। अगला बोलिए क्या है, मशीनरी में कुछ है, तुम्हारी जो बिल्डिंग है वो 3 लाख दिख रही है, जो कि 26,000 अंडर वैल्यूड मतलब कम दिख रही है, तो बढ़ा देंगे। अगर वो बोलता है कि 26,000 ओवर वैल्यूड है तो माइनस कर देते, इसलिए ऐसा किया। बोलो आगे, बोलो क्या है नेक्स्ट, मशीन रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट 2,80,000। अगला आइटम बोलिए, कोई एडजस्टमेंट कितने का 80,000। अगला आइटम बोलिए, कोई एडजस्टमेंट क्या, सुनो भाई, आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन 10,000 का दे रखा है
और कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑफ डेटर, तो 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10 से बढ़ाकर 15 करना है, तो आई राइट यहाँ माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आई राइट 15,000 यहाँ, आई मेक 285 यहाँ, दैट इज फाइन। लेकिन यहां रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैं कितने के बनाऊंगा? सिर्फ 5,000 के बनाऊंगा। क्यों? देखो बेटा समझना, पुराना प्रोविजन है 10,000 का, नया प्रोविजन कितना बनता है? 15,000 का। जब 10 ऑलरेडी है तो यू हैव टू मेक मोर 5,000 ओनली, तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 5,000 जाएगा। बेटा उस तरफ जाने का मतलब फायदा है, प्रोविजन बनाने का मतलब लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, फायदा नहीं है, नुकसान है। गॉट इट? दोबारा बोले दे रहा हूं, हमारे पास 3 लाख का 5% यानी 15,000 होना चाहिए था, हमारे पास ऑलरेडी कितना था? 10,000 था। कितना और बनाना है? 5,000 और बना, 5,000 वहां जाएगा और ये 15,000 हो जाएगा। कैसे? 10 + 5 15 हो गया ये, दैट वाज ट्रीटमेंट। अब बताइए अगला आइटम क्या है? बैंक तो हमने डाल ही दिया, तो कितना हो गया बैंक? 4 5 6 लाख का बैंक कर दिया, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। एडजस्टमेंट चेक करिए, सारी हो चुकी हैं एडजस्ट, वर्कमैन कंपनसेशन है, बाकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है ना। चलो तो हम लिखेंगे क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का बन रहा है? 6,000 का। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता तो उसे ट्रीट करते, वो तो है नहीं। कृष्ण ध्यान दे दीजिए, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो इधर। क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने रुपए का? 6,000 का। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का हो गया? 6,000 का, दैट इज डन। सारी चीजें हो चुकी हैं, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं छूटा? बोलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक एम्प्लॉय कहते हैं कि भाई मेरा नुकसान हो गया, मुझे 6,000 देने हैं आपने। हमने कहा ठीक है, विल गिव इट टू यू। हमारी तो लायबिलिटी होगी ना, वो तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी में डाला, और एंट्री क्या बनती है? रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन, इसलिए करा ऐसा। चलो इसका टोटल करते हैं, विच साइड इज हायर? 26,000, 26,000। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को जाएगा ये? बिल्कुल, मधुज कैपिटल और विधीज कैपिटल। 15,000 जाएगा। विच इज द रेशो? व्हाट इज द रेशो? कितना कितना जाएगा? 6,000 और 9,000। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, जो कि कितनी थी? 2:3 थी। डन। तो यहां लिखते हैं रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का जा रहा है? 6,000 और डन। सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना, वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो हमने बचपन में आपको फाइनल अकाउंट में सिखाए थे, वही जो चेंज इन पीएसआर में सिखाया था, यही स्टेप कहां फॉलो करेंगे हम लोग? रिटायरमेंट और डेथ में भी फॉलो करेंगे। तो लेकिन लोग पता क्या करते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन बनवा लेते हैं, फिर कैपिटल बनवा लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बनवा लेते हैं। हाँ तो नहीं करो ना, इससे जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में बच्चे इस मेथड से नहीं करते तो उनके नंबर नहीं आते, आते उनसे भी हैं, लेकिन चांसेस ऑफ एरर इंक्रीजेस। ठीक है, देखिए जरा, द वैल्यू इज व्हाट? 4 लाख। व्हाट इज दिस वैल्यू हियर? कितना कितना? व्हाट इज दिस वैल्यू हियर? 98,000। ठीक है, 5,98,000। दिस वैल्यू इज 4,17,000। दिस वैल्यू इज 4 लाख। आई राइट बैलेंस शीट। डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, तो वही बैलेंसेस चले गए। क्वेश्चन आसान था, कुछ भी नहीं था। 417, यही बैलेंसेस आप कैपिटल में डाल देंगे, तो कट जाएगा, एक नंबर कटेगा, ज्यादा नहीं कटेगा। मधु, विधि और गायत्री, वैल्यू डाल देंगे इधर, कितना? 598। टोटल करिए जरा, इसका कितना आता है? 14 लाख 15,000। 14 लाख 15,000, 15,71,000। यहाँ यहाँ कितना टोटल आया? उतना ही आया। तो आपने देखा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें
रिवैल्यूएशन था, पार्टनर्स कैपिटल था और बैलेंस शीट था, कैसे बनता है? ज्यादा मुश्किल ट्रांजेक्शंस नहीं थी, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे अब सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 67 लेके चलना है, हिडन गुडविल का। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा करने का। हिडन गुडविल का क्वेश्चन डन। क्वेश्चन 67 नहीं नहीं वो करेंगे साथ साथ, सिर्फ कैपिटल अकाउंट थोड़ा एक्सटेंडेड बनाना बस। आप नहीं नहीं कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट थोड़ा एक्सटेंडेड बनाना, बड़ा बनाना बस। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे बिना वर्किंग नोट की आपकी हिडन गुडविल निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 67 जल्दी से। क्वेश्चन 67 पेज नंबर 4.11 है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। प्लीज जरा समझ लीजिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के। कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन हिडन गुडविल का है या नहीं है? आइए देखें। राजेश रवि पार्टनर थे 3-2 की रेशो में, और रमन इज एडमिटेड न्यू पार्टनर, कैपिटल लाया 16,000, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेस डिसाइडेड 5:3:2। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, तो पहली कंडीशन कि प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया ही नहीं है वो। So it is decided the value of goodwill on the basis of Raman's share in profit and capital contribution made by him. ये लाइन जब देते हैं तब हमें पता चल जाता है क्या है ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो मैं करके दिखाऊंगा आपको अभी। और स्टॉक डिक्रीज हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, फर्नीचर है और बिल्डिंग है। आपको बोला लेजर अकाउंट बनाना, तो मतलब रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाना, और नई बैलेंस शीट बनाने के लिए इसने बोला गया। आपको कुछ नहीं करना, कोई अलग से देखो यहाँ वर्किंग नोट में लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दिखा रही है, नो देयर इज नो नीड फॉर दैट। इसी अकाउंट से हम सब कुछ बना के दिखा देंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो, और वो देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। जरा देखिए, गुडविल अभी निकाल देंगे ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, पार्टनर्स के नाम है राजेश और रवि। राजेश का पुराना रेशो कितना था? 2/5। नया रेशो कितना है? 5/10 और 3/10। रेशो कितना निकलेगी? 10। 6 माइनस 5 1/10 और 10 5 4 माइनस 3 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 1:1। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए क्या कोई पुरानी गुडविल गिवन है? क्या कोई पुरानी नहीं दे रखी है? ठीक है, वो सिर्फ क्या लेके आया? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके आया? रमन्स कैपिटल लेके आया, कितना? 16,000। 16,000 सिर्फ ये लेके आया, और तो कुछ लेके नहीं आया। आपके पास ऑलरेडी कैश कितना दिख रहा है क्वेश्चन में? 2,000 प्लस 16,000 और जोड़ देंगे, ऐसा कर देते हैं। आइए इस तरह मुझे बताइए, व्हाट इज बैलेंस बीडी? व्हाट इज बैलेंस बीडी? 15,000। देयर इज नथिंग फॉर रमन। रमन कैश लेके आया, कैश अकाउंट कितना कितना लेके आया रमन? कैश अकाउंट 16,000 लेके आया, आपने एंट्री कर दी। गुडविल की एंट्री अभी करनी नहीं, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट ही नहीं हुआ। गुडविल कैलकुलेट सबसे लास्ट में होगा। ठीक है जी, गुडविल की एंट्री नहीं करनी है। चलिए लायबिलिटी साइड का पहला आइटम उठाइए, क्या है लायबिलिटी साइड का पहला आइटम? कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर पे? कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर पे? कोई डाउट है इस बात तक? कभी क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं? लिख लीजिए एज इट इज। कितने का? 38,500। अगला आइटम उठाइए, कोई एडजस्टमेंट है उस पर? नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। अगला आइटम उठाइए, कैपिटल डाल ही दिया। अगला आइटम उठाइए, कैश डाल दिया। अगला आइटम उठाइए, कोई एडजस्टमेंट? स्टॉक कितने का? वैल्यू बताओ। अरे स्टॉक कितने का है? का 5%, 750 रुपया, 14,250। ये नुकसान हुआ हमें। वेयर विल इट गो? रिवैल्यूएशन स्टॉक। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? पीछे से बेटा समझ पा रहे हो? उधर से निमिषा। नेक्स्ट आइटम बताइए क्या है? कोई एडजस्टमेंट है उस पर? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? 1,500। नेक्स्ट वैल्यू, कोई एडजस्टमेंट? डेटर्स कितने का? प्रोविजन कितने का? 500 कर दीजिए, 8,900 वैल्यू हो जाएगी।
400 था ना, 500 करना है, तो 100 रुपए का प्रोविजन बनेगा ना। बिल्कुल सही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? इट वॉज प्रोविजन इज 400, कितना बनाना है उसको? 500, 100 रुपए बढ़ा दिया। अगला आइटम बोलो क्या है, क्या लिखा है मशीनरी पर? कुछ है? अगला आइटम, नेक्स्ट आइटम, कुछ है? बिल्डिंग की वैल्यू क्या करने के लिए बोला है? 5,000 जोड़ देंगे, 40,000। 5,000 जो इंक्रीज हुआ किस तरफ जाएगा? यहां। दिस इज डन, खत्म। कुछ है? ₹500 माइनस कर दिया, 4,500। और ये नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, फर्नीचर। नेक्स्ट आइटम, कहां पे डाले? खत्म सारे एडजस्टमेंट, सारी खत्म हो चुकी है। देखो एडजस्टमेंट सिर्फ क्या रह गई है? गुडविल की रह गई है, बाकी सब कुछ हो चुका है। चलिए वही हो गया ना, चलो इसको क्लोज करते हैं। विच साइड इज हायर? 5,000। 0 5 7 और 1 8 रुपया 13, 4650। नहीं, 4 नहीं आएगा, 3650। प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को जाएगा? राजेश का कैपिटल में जाएगा और रवीज कैपिटल में जाएगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो, 3:2 में। 3:2 में बांटो जरा, कितना कितना आया? 2190 और 1460। डन, इसको यहां डाल दिया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2190 1460। डन, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर रिजर्व होता तो यहां डाल देते, ओल्ड गुडविल होती तो डेबिट कर देते, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो डेबिट कर देते, है ना, ये सब। वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट कर देते, जनरल। अब ऐसा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्लोज करिए, क्लोज करना है, देखो क्लोज करेंगे इसके बाद, गुडविल इसके बाद हो जाएगी, डोंट वरी। तभी तो मैंने कहा ना एक्सटेंडेड बना रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए, दिस इज 16,000, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 6 9 नहीं 16,460, 0 9 1 1 31,190, 31,190, 16,460 और 16,000। ये बैलेंस सीडी 31,190, 16,460, 16,000। ठीक है, ये करते हैं बैलेंस बीडी। याद है जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे, बिल्कुल वैसे ही। कुछ अलग से नहीं सोचना, कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, ऐसी काम हो जाएगा आपका हिडन गुडविल। जो लोग हिडन गुडविल पिछली क्लास में सीखे थे उनको समझने की जरूरत है, मतलब उनको समझने की जरूरत है, उनको तो आता है। जो लोग पिछले बैच, दूसरे बैच के, उनको शायद दिक्कत होगी करने में, लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट है। हिडन गुडविल का कंसेप्ट क्या है, मैं एक रिकैप्चुलेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे मान लो यहां रमन आया, रमन कितने शेयर के लिए रमन आया बताइए? यहां पर 1/5 के लिए। कितनी कैपिटल लाया? 16,000 ले आया। अब जो प्रॉफिट का शेयर 1/5 है, ये 1/6 है, यही गुडविल के लिए होता है, यही कैपिटल के लिए होता है, और यही किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए होता है। ठीक है, यही सब उन चीजों के लिए होता है। चलो देखते हैं आप, ये सब उनके लिए भी होता है। मान लिया जाए न्यू कैपिटल इज एक्स, नया बंदा तो न्यू कैपिटल के हिसाब से आया होगा ना। लेट न्यू कैपिटल इज एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16,000 बाई व्हाट इज x? कैपिटल इज 80,000, एवरीबॉडी इज ओके। न्यू कैपिटल इज 80,000। अच्छा, व्हाट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स? बताओ जरा कितनी है? राजेश की कितनी कैपिटल है? देखो ये
31,190। रवि की कितनी कैपिटल है? 6,16,460। और तीसरा बंदा कौन है? रमन, उसकी कैपिटल कितनी है भाई? 16,000। तो सब कुछ करने के बाद आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? ये रही। टोटल करिए जरा, कितना आता है? 0,5 नॉट से 15। देखो ना, टोटल करो कितना आता है ये। हो गया 4 तो 6 हो गया, 53,650। 63, चलो 63,650। अब मुझे बताओ, आपकी न्यू कैपिटल तो 80 होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी कैपिटल कितनी है? 63,650। डिफरेंस क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। आप बंदे को ज्यादा कैपिटल के लिए बुला रहे हो ना, क्यों बुला रहे हो? गुडविल है। इसे हिडन मेथड कहते हैं। नए बंदे के हिसाब से कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, एग्जिस्टिंग को कंपेयर कर लीजिए, डिफरेंस गुडविल हो जाएगा। सो व्हाट इज गुडविल नाउ? सी, व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? 80,000 माइनस 63,650। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बताइए? 16,350। करेक्ट। नाउ टेल मी, शेयर ऑफ किसका? रमन। कितना बनेगा इसमें शेयर ऑफ रमन? 16,350 इंटू कितना शेयर है उसका बंदे का? 1/5। बताओ कितना आया? 3270। ठीक है, 3270। और क्या वो प्रीमियम पर गुडविल लाया ये वाला? अपनी बुक्स में देखिए, क्या वैल्यू ठीक निकल कर आ रही है? बुक्स में देखिए पहले वैल्यू। हमें कुछ वर्किंग नोट करना पड़ा अलग से? जैसे आपके क्वेश्चन वर्किंग नोट रखा, ओपनिंग कैपिटल जोड़ो, प्रॉफिट जोड़ो, ये सब सब हो तो गया इसके अंदर। अगर अच्छा, ऐसे करने से हमारे कोई वर्किंग नोट छूटता नहीं। क्या पता चल रिजर्व जोड़ते नहीं हम लोग, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भूल जाते। कैपिटल के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो आप देखिए 3270, क्या ये प्रीमियम पर गुडविल लाया था? नहीं लाया था। तो हम एंट्री क्या करेंगे? रमन्स करंट अकाउंट। क्या कर रहा हूं? रमन्स करंट अकाउंट डेबिट कर रहा हूं 3270 से। और टू किसको मिलेगा ये पैसा? भाई प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाते तो क्या करते हैं एंट्री? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। दूसरा पार्टनर कौन है? राजेश का कैपिटल। और दूसरा कौन सा है? रवीज कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी थी? 1:1। कितना हो जाएगा? 1635, 1635। ऐसे। चलो इस एंट्री को डालते हैं। करंट अकाउंट में तो जाएगी नहीं एंट्री, यहां यहां इधर इधर। किसके नाम से आएगी? रमन्स करंट अकाउंट के नाम से। किस किस के अकाउंट में जाएगा? 1635 इसके अकाउंट में, 1635 इसके अकाउंट में डैश। निमिषा पता चल रहा है पक्का से? चलो इसको क्लोज कर देते हैं। एक बच्चा बोला था ना कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों नहीं किया? हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हो गया। और सुनो, ये जो रमन का करंट अकाउंट है ना, इसे यहां डाल दो, इससे पहले कि भूल जाओ। रमन के करंट अकाउंट को कहां डाल देंगे? एसेट्स में, क्योंकि रिकवरी करनी है। क्या लिखेंगे? रमन्स करंट अकाउंट। कितना डालेंगे? 3270। मैं अगर कैपिटल की एंट्री करता तो कैपिटल से कम हो जाता, पर नए पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस नहीं करो। दिस इज डन। चलो जरा मुझे बताइए अब, एंट्री हो चुकी है, इसको क्लोज करते हैं। 16,000 ये, 5, 9, 10, 8, 18,095, 5, 2, 6, 7, 1, 8, 2, 32। कैलकुलेशन देख लेना ठीक है नहीं है। कौन सा? 328, 18,095, 16,000 क्या हो जाएगा? बैलेंस सीडी 32,825 बैलेंस, 18,095 बैलेंस, 16,000 बैलेंस। ऐसा कर लेंगे। अब हम कैपिटल यहां डालेंगे। कैपिटल राजेश की कैपिटल आ रही है कितनी? 32,825। रवि की कैपिटल कितनी आ रही है? देखिए 18,095। और रमन की कैपिटल कितनी आ रही है? रमन की कैपिटल 16,000 ही आ रही है। टोटल कर लीजिए 0, 9 तो 11 1 12, 8 1 9 और 10 से 16। ठीक है,
66,920 66,920। ठीक है, सारे आइटम चले गए, हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो चुका है। और अब मुझे बताइए इसको टोटल करिए जरा, कितना आता है टोटली? 0 2 और 9 5 14 4 1। ये वाला कितना आ रहा है? 0 2 अभी ये तो अलग आ रहा है कुछ, टोटल करिए, मेरे से गलती हो रही। कैश कितना? अब देखिए कितना आता है, 1,09,420। इस तरह से हमारा टोटल ये बराबर आया। बुक में कितना दिख रहा है टोटल? हाँ, यही दिख रहा है ना? तो बुक ने भी क्या फॉलो किया है? रमन के करंट अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस मत करिए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब रमन से हमें पैसा रिकवर करना है। रमन से हमें पैसा क्या करना है? रिकवर करना है। तो देखा हिडन गुडविल कैसे होता है फुल फ्लेज क्वेश्चन में। यू हैव डन इट। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन, हरी आप। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे। नहीं नहीं, you can written off, you can write off, you can write off any of your loss, you can write off any of your assets, but you cannot write off your liabilities. हम क्रेडिटर को बोलते हैं क्रेडिटर ब्रो तू राइट ऑफ हो गया, नहीं। तो क्रेडिटर अगर कम करने हैं, बुक से हटाने, तो रिटर्न बैक शब्द यूज कराएं। रिटर्न ऑफ शब्द जो होता है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए लगता है और एसेट्स के लिए लगता है। तो अगर हम बोले कि क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ, तो क्रेडिटर थोड़ी मैं राइट ऑफ कर सकता हूं। आई डोंट हैव एन अथॉरिटी टू राइट ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिट सुनो, क्रेडिटर रिटर्न बैक का मतलब हुआ कि क्रेडिटर की वैल्यू कम कर दी, बुक से हट गए वो। हाँ, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं। नाउ पहला क्वेश्चन ए, इट सेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10% है, तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये पीडीडी मत लिखा करिए। एंड 50,000 का 10% 5,000, 5,000 नरेशन लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। एंट्री नंबर बी, क्रेडिटर रिटर्न बैक, तो क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से कम हो गए? 5,000 से। 5,000 से लिखेंगे क्या? क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, नरेशन हो गई। सी फॉर क्यूटी, बिल्डिंग, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड 20%, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना परसेंट बोल रहे हैं ये? 40,000। 20% बोला बेटा, 20% बोलेंगे। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, या रिवैल्यूड कर दीजिए। डी फॉर डफर, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, लिखेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। विधि देख पा रही हो? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया। कितने से? 15,000 से और 15,000 से। क्या नरेशन बनेगी? क्या चीज? भाई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिया, एसेट्स बढ़ गई तुम्हारी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड, डन। ई फॉर एलिफेंट, प्रोविजन वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरेबल, लायबिलिटी हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। सुनो आवाज नहीं। रिपेयर बिल कितने रुपए का? 2,000 और 2,000 का। क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल इज मेड। एफ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, सप्लायर होते हैं क्रेडिटर्स हमारे, कोई बात नहीं। अब रिकॉर्डेड हो गया ना ये, कितने का, 3000 का, 3000 का, ठीक है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स वर रिकॉर्डेड। अब जरा मुझे बताइए, इसको देखिए, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। देखो विधि ध्यान से देखेंगे जरा, क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड क्या होती है, नेगेटिव साइड होती है। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से, 5000 से, डन। क्रेडिट कितने से, 5000 से, दिस इज डन। फिर क्रेडिट कितने से, 40000 से, फिर क्रेडिट कितने से, 15000 से, फिर डेबिट 2000 से और डेबिट 3000 से। लॉस हो गया 10,000 का, और ये कितना, 4 5 60,000 का। तो ये माइनस इधर कर देंगे 10,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 50,000 का। और कोई रेशियो दे रही है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे अगली एंट्री, जी। देखो विधि ध्यान से समझो, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स क्रेडिट, लॉस होगा तो पार्टनर्स डेबिट। प्रॉफिट हो रहा है 2, नाम बताओ पार्टनर्स के क्या है, रमेश कैपिटल, 2 नरेश का कैपिटल, और रिवैल्यूएशन डेबिट 50,000। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है, तो कौन सी रेशियो में बांटेंगे, इक्वल। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फिनिश, दैट्स योर क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है भाई। क्या मतलब स्प्रिंग लगे नीचे, है ना। 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, कांटे चुभ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 तक, 70 नहीं यार, 70 तो नहीं, 74 तक क्वेश्चंस अब आपकी ग्रिप में है। इन्हें कर पाएंगे आप, कर पाएंगे नहीं, करना है इनफैक्ट। नहीं अब कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा ना, एक क्लास में और लूंगा, उसमें थोड़े पिक्यूलियर क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ करेंगे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। गॉट इट, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ वैसे ही है, थोड़ा अलग है बस।